अपनी ही सुहागरात वाले दिन उस औरत ने अपने पति पर झूठा बलात्कार का इल्जाम लगा दिया और खुद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिर जबरदस्ती उससे तलाक के कागज पर साइन करवा लिया और उनका शादी का घर भी मांग लिया। साफ था ये सब उस औरत की एक प्लानिंग थी, एक धोखाधड़ी वाली शादी। लेकिन इसके बाद भी वो आदमी चुपचाप तलाक मान गया और अपना सारा जमा पैसा और घर भी उसी के नाम कर दिया। औरत को लगा शायद उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए सब कुछ उसे दे रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अपने ही जाल में फंस चुका है। पिछले जन्म में भी उसी आदमी को उसकी पत्नी ने झूठे बलात्कार केस में फंसाया। कोई सबूत न होने के लिए उसे जेल जाना पड़ा। उसके मम्मी पापा टूट गए, लेकिन तभी अचानक वो पुनर्जन्म लेकर उसी दिन में वापस पहुंच गया जिस दिन उस पर केस हुआ था। मम्मी पापा ने उसे कहा कि वो अपना सच सबको बताए। पड़ोसी भी उसके साथ थे, पर पत्नी ने अपने नकली चोट के निशान दिखाकर कहा कि उसका पति उसके साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया है। सास ने भी अपने दामाद को गलत बताया। वहीं उसके मम्मी पापा बेटे से कहते रहे कि कुछ तो बोलो, लेकिन वो ठंडे दिमाग से कहता है नहीं, मेरी पत्नी झूठ नहीं बोल रही। और फिर वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। उसके मम्मी पापा रोते हुए पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी पत्नी अपने प्रेमी के साथ वहाँ आती है और उसे डिवोर्स पेपर पकड़ा देती है। असल में उन्होंने पहले से एक एग्रीमेंट किया था जिसमें लिखा था कि तलाक होने पर पति का सारा प्रॉपर्टी पत्नी का होगा। लड़के के पापा सब समझ जाते हैं और साइन करने से मना करते हैं। तभी औरत का प्रेमी उनके चेहरे पर घूंसा मार देता है। फिर औरत धमकी देती है कि साइन नहीं किए तो वो उनके मम्मी पापा को खत्म करवा देगी। तब लड़का सब कुछ छोड़ देने को राजी हो जाता है और चुपचाप साइन कर देता है। औरत को तब लगता है वो पागल हो गया है। वो उसे ताना मारते हुए कहती है, अब तू सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। लेकिन वो नहीं जानती थी ये सब उस लड़के की एक योजना थी। वो चुपचाप सबूत जमा कर रहा था अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। यहाँ तक कि उसने अपने मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बताया। उधर पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे में जिंदगी बिता रही थी और ये पक्का कर रही थी कि उसका पति कभी जेल से बाहर ना आ पाए। फिर लड़के के मम्मी पापा उस $3 लाख के दहेज की रकम वापस लेने जाते हैं, लेकिन औरत उन्हें अपमानित करती है। यहाँ तक कि एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें ऐसा लगे कि वो लोग अपने बेटे का जुर्म कबूल करने आए हैं। वो साफ कहती है, मैं देख लूंगी कि तेरा बेटा कभी बाहर ना आए। लेकिन उसे क्या पता था उसकी ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। मम्मी पापा तो बस सबूत जुटाने ही आए थे। अगले दिन वो रिकॉर्डिंग अपने बेटे को दे देते हैं और सबूत मजबूत करने के लिए लड़का उनसे पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ। वो सब बताते हैं कि उसकी बीवी ने कैसे उनके साथ मारपीट की और धोखा दिया। वो सारी बातचीत भी लड़का चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है। कोर्ट की सुनवाई वाले दिन औरत लाइव आकर अपने नकली जख्म दिखाती है और कहती है कि वो बेकसूर है। यहाँ तक कि कहती है कि सास ने उसे घर से निकाल दिया। अब लोगों की सहानुभूति भी लड़की की तरफ चली जाती है, जैसा लड़का चाहता था, क्योंकि जितना बड़ा ड्रामा उतनी बड़ी गिरावट। तभी लड़का सारे सबूत लेकर कोर्ट पहुँचता है।